हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स प्लस 2 के चैप्टर नंबर 3 में से जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है कि हमें जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता है, जो आपको बोला गया होता है कि जितने ईयर्स के प्रॉफिट के बिहाफ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, हमें सबसे पहले उतने ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने होते हैं। वो प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि लास्ट कितने ईयर्स के बिहाफ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सेकेंड थिंग जो इसमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो यहाँ पर गुडविल को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमारा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स के बिहाफ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सपोज क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करने हैं, तो आप 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट देखोगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे। दूसरा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि जो भी आपने लास्ट एफर्ट्स किए, अपने हार्ड वर्क से गुडविल क्रिएट की, उन लास्ट ईयर्स के एफर्ट्स के बिहाफ पर फ्यूचर में आने वाले कितने ईयर्स तक आप वो सेम प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट इन द नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स। कितने ईयर्स तक हम विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले ऑन द बिहाफ ऑफ पास्ट एफर्ट्स हम प्रॉफिट्स अर्न करते रहेंगे। तो वो आपका होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है, इसको कहीं से आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको दो चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब जितने भी ईयर्स आपको गुडविल काउंट करने के लिए बोले गए हैं, जितने ईयर्स के बिहाफ पर आप गुडविल को कंसीडर करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसके ही बिहाफ पर हम अब देखेंगे क्वेश्चन की कैसे हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नॉर्मल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, ए एंड बी दे आर पार्टनर्स इन ए फर्म, द नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है 2013, 14 एंड 15। 2013 का प्रॉफिट है 40,000 रुपीज, 14 का है 45,000 रुपीज एंड 2015 का जो प्रॉफिट है दैट इज 35,000 रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। तो यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू जनरेट करनी है या गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 3 years के प्रॉफिट मेंशन है और आपको 2 years परचेज दिया। द नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 years और जो प्रॉफिट है वो लास्ट 3 years के हैं, जिनके भी हाफ पर हमें एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स के लिए मैंने बताया कि सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स। आपको सारे प्रॉफिट्स का पहले सम करना है, तो ये आपका हो जाएगा 40,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है वो 3 ईयर्स का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको टोटल की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 40 80 प्लस 30 1,10,000 प्लस
5 + 5 10, तो टोटल प्रॉफिट हो गए 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 40,000। तो यहाँ पर एवरेज जो प्रॉफिट आ गए वो आपके 40,000 रुपीज आ गए। अब गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या है कि एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो आप गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 2 ईयर्स आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। तो हमने जो गुडविल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया वो कितनी है हमारी 80,000 रुपीज। तो इस टाइप से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ हो उन प्रॉफिट्स का पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर आपको जितने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज मेंशन है क्वेश्चन में उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज वेरी सिंपल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल वैल्यू। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड में आपको कुछ वेट्स दिए होते हैं, वो वेट्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं तो जो आपके सबसे पहले मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं वो 12th क्लास के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं वो 12th क्लास को दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो वेट दूंगी मैं ज़्यादा वो किसको वेटेज दूंगी, मैं 12th क्लास के मार्क्स को दूंगी, सेकंड नंबर पर मैं 10th क्लास के मार्क्स को कंसीडर करूंगी, उसको वेट दूंगी, और फिर उसके बाद 8 के और दैट्स अदर क्लासेस के। तो वेटेज का मतलब है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर हम जो रिसेंट ईयर्स के प्रॉफिट हैं या स्कोर्स की बात करती हूँ उनको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, और जो ज्यादा लास्ट ईयर्स के या ज्यादा ओल्ड ईयर्स के मार्क्स हैं या स्कोर्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको मैं कम वेटेज देती हूँ। ये वेटेज भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की हुई होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 इन फिगर्स में ही आपको वेट दिए हुए थे। और इसमें भी आपका सिंपली क्या करना है, आपको जो भी प्रॉफिट है जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट के यहाँ पर गुडविल वैल्यू करने के लिए बोला गया है, उन प्रॉफिट्स को जो एवरी ईयर्स के प्रॉफिट है और एवरी ईयर्स के वेट है उनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं, और उसके बिहाव पर हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। यहाँ पर हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये इसका फॉर्मूला है एज पर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का जो फॉर्मूला है दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पर भी प्रॉफिट जितने भी ईयर्स के आपको मेंशन किए हुए हैं उनके यहाँ पर हम पहले उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है अब हम वो देख लेते हैं। दैट इज सम ऑफ जितने भी प्रॉफिट है, मतलब जिस ईयर का जो प्रॉफिट है उसका जो वेट है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर से हमें डिवाइड नहीं करना, यहाँ पर हम डिवाइडेड करेंगे सम ऑफ वेट से। तो ये आपके कंप्लीट फॉर्मूला होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट, मींस जो भी प्रॉफिट है और जो वेट गिवन है उस ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फिर उतने ही उन ईयर्स के प्रॉफिट्स को जो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया उनका सम करना है और डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो यहाँ से आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? गुडविल। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं या एग्जांपल देखते हैं क्या। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, आपको प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2011, 12, 13, 14, 15 प्रॉफिट का अमाउंट है 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 एंड 85,000। आपको वेट्स भी क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5। तो अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करना है। वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट।
फर्स्ट ईयर का आपका यहाँ पर प्रॉफिट है 43,000 और वेट है 1, तो आपका इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 43,000। सेकेंड ईयर आप प्रॉफिट है 50,000, वेट है यहाँ पर 2, तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया 1 लाख। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 52,000 एंड आपका वेट है 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,56,000। 4 ईयर का 65,000 का प्रॉफिट है और 4 इसका वेट है, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आएगा दैट इज 2,60,000। 5 या फिफ्थ ईयर का 85,000 और वेट है 5, तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 4,25,000। तो आपने एवरी ईयर का यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड आउट करके अब इसको हम सम करेंगे। इसका सम आपका आएगा जो मैंने किया हुआ है 9,84,000 और यहाँ पर मुझे वेट्स का भी सम करना है क्योंकि एज पर फॉर्मूला हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट शो करना है डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो वेट 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 50। तो एज पर हमें जो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स चाहिए। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड सम ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट्स, दैट इज 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15, जो कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसका आंसर आपका आ रहा है 65,600। अब आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज मैं यहाँ पर राइट डाउन करना भूल गई, तो यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 इयर्स परचेज। तो 2 इयर्स परचेज है, तो मुझे क्या करना है, 65,600 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू द 1,31,200। तो यहाँ पर ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,31,200। तो ये आपका सेकंड मेथड हुआ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो मैंने आपको दोनों मेथड कराए हैं बहुत ही सिंपल मेथड है, बट जो फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका भी एक पार्ट रिमेनिंग है जो कि एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। उसको हम समझेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, इसे समझिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज एडजस्टमेंट इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। थैंक यू।